उनके कपड़े मैंने पहनते हुए देखा बंदरों को। एक आता है 10 पीस और आता है उनके पास। अच्छा। ठीक है, ये समस्या है। और शाम को बहुत ज़्यादा आते हैं बंदर, सुबह बहुत ज़्यादा आते हैं बंदर। कि हमें ना बच्चे को स्कूल जाना है, ठीक है, हमें काम पर जाना है, तो हम निकल नहीं पा रहे हैं उनकी वजह से। लड़का हाथ में रख रहे तो वो उल्टा खाने आ रहे। अगर कोई बड़ा बड़ा आदमी यहाँ पर आ जाए, जैसे ये लड़का है, तो थोड़ा डर रहे। हाँ, महिलाओं के लिए तो वो ज़्यादा आ रहे। कुछ भी सुखा नहीं सकते, बस बैठे रहो वहाँ पे। एक आदमी परमानेंट बैठेगा तभी जाके कुछ सूखेगा, और सामने बैठने के बाद भी नुकसान हो जाता है। भई हमारा तो ये साधन है बस, बाकी कुछ नहीं है। बंदरों और जंगली जानवरों से खेती को नुकसान देने का बहाना बनाकर लोग गांव से पलायन करके देहरादून तो आ गए हैं, लेकिन वो बंदर देहरादून में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ भी लोग बंदरों से बहुत परेशान हैं। देहरादून के कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो रायपुर क्षेत्र हो, धर्मपुर क्षेत्र हो, नवादा हो, मसूरी हो या कैंट क्षेत्र हो, जहां पर बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक मचा हुआ है। आपको बता दें कि देहरादून के जोगीवाला क्षेत्र में लोगों ने बंदरों को भगाने के लिए अपने घरों के बाहर बड़े बड़े लंगूर के पोस्टर लगाए हुए हैं। साथ ही इन लोगों की शिकायत ये भी है कि हम लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर देहरादून जैसे शहर में आए हैं, लेकिन बंदर यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ भी बंदर उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं और उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब वो ऐसे में वो लोग जाए तो जाए कहाँ? आइए जानते हैं लोगों से कि किस तरीके की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। आंटी जी, यहाँ पर बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है, तो आपको किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कि हम यहाँ इन बंदरों से बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मकान का काम भी चल रहा है। अब यहाँ पर वो जो प्लास्टर किया जा रहा है, हम इधर से जा रहे, वो घूम के वो पूरा तोड़ दे रहे। हाथ में कोई सामान ला रहे, अंदर जाए हाथ से ही छीन रहे। अगर लट्ठा हाथ में किया तो उल्टा खाने को आ रही। मतलब ऐसा नहीं है उनको कि ये आदमी यहाँ पर खड़ा है या इनको हटा रहा है, कुछ भी नहीं, वो तो सीधा खाने को आ रहे। सामने यहाँ पर पहले दिन वो यहाँ पर वो उनके यहाँ पर ऐसे के उन्होंने काट दिया। अच्छा, मतलब बंदर यहाँ पर हमला भी कर रहे हैं, लोगों पर हमला भी कर रहे हैं वो तो। अच्छा, तो तेरे बच्चों को जैसे यहाँ जाओ छोटे छोटे इसके अंदर भगाओ तो वो खाने को आ रहे, इधर से आ रहे, उधर से आ रहे, वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। बंदरों को भगाने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हो? अरे उपाय क्या करना, हमने वो लट क्या है हमारे पास, तो वो तो मारने आ रहे, खाने आ रहे, हका रहे, लट्ठा हाथ में रख रहे तो वो उल्टा खाने आ रहे। अगर कोई बड़ा बड़ा आदमी यहाँ पर आ जाए, जैसे ये लड़का है, तो थोड़ा डर रहे। हाँ, महिलाओं के लिए तो वो ज़्यादा आ रहे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वो महिलाओं पर ज़्यादा अटैक कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। अच्छा, और बड़े बड़े जैसे जवान लोग उनको थोड़ा डर भी रहे हैं, जैसे वहाँ पर खड़े, नहीं तो। भैया, किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बंदर? समस्या जो हो रही है, बंदर देखिए जैसे बताया इन्होंने, मॉर्निंग में ज़्यादा बंदर आते हैं, सुबह के समय लगभग 3 या 4 बजे के आसपास शुरू हो जाते हैं। पेड़ों से कूदते हैं, पूरी छत डिस्टर्ब कर रखी है इन्होंने, लाइव भी डिस्टर्ब कर रखी है। ठीक है, रिगार्डिंग आप देखिए जाने में बहुत समस्या होती है। कोई भी जाता है, ऐसे नहीं कि मतलब किसी पर्टिकुलर एक अटैक करते हैं लेडीज़ या जेंट्स को, उन्हें मौका में झुंड में आते हैं, पूरे का पूरे 15-20 अंदर आगे एक जन घेर लिया। ठीक है, काट भी सकते हैं उनको, हावी हो जाते हैं उनके ऊपर सारे के सारे। एक आता है 10 पीस और आता है उनके पास। अच्छा, ठीक है, ये समस्या है। और शाम को बहुत ज़्यादा आते हैं बंदर, सुबह बहुत ज़्यादा आते हैं बंदर। अच्छा, मतलब कौन सा टाइम फिक्स्ड है कि जिस टाइम बंदर ज़्यादा सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा हाँ आते जी, हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं सुबह और शाम को। तो आप बंदरों को भगाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने तो अभी तक कोई टेक्निकली कुछ नहीं करा अभी तक। ठीक है, सिंपली गुलाल लेके आते हैं। ठीक है, डंडा रखते हैं अपने पास। ठीक है, कभी कभी उनसे भी डरते हैं, वो भी अटैक कर देते हैं हम लोगों के ऊपर। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बंदर पकड़ते हैं, दूसरे क्षेत्र से पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया दूधली से पकड़ लिया ना बंदर। ठीक है, ये आपका मंदिर कौन सा पड़ता है आपका, ये इधर लक्ष्मण जी, हाँ जी हाँ जी, मणिमा मंदिर, उधर से पकड़ के लेके आते हैं, इधर छोड़ देते हैं। यहाँ से पकड़ते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं। कोई पर्टिकुलर क्षेत्र आकर बांध दीजिए, जैसे आप जंगल में छोड़ना है, आपको इंटीरियर में जाके छोड़िए जंगल को जी, वहाँ पर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पिंजरा भी लगाते हैं तभी वो सक्सेस नहीं हो पाते हो। अच्छा, तो कभी आपने कोई कार्रवाई करवाई है या किसी सरकार से मदद लेने की कोशिश की है? सरकार से कोई मदद नहीं, 2-3 बार एप्लीकेशन लगाई है। अच्छा। ठीक है, आते हैं फिर 2-3 महीने बाद फिर भूल जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है पिंजरा लगाना। 2-3 में मुश्किल से हार्डली 6 या 7 बार ही पिंजरा लगाया होगा ना यहाँ पर। अच्छा सर, किससे आपने शिकायत दर्ज करवाई थी?
मैम ये तो पता नहीं, देखो मुझे नहीं पता इस बात की। जो यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं उन्होंने नगर निगम को कंप्लेन करी होगी या वन विभाग को कंप्लेन करी होगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, नवादा क्षेत्र में बहुत सारे बंदरों का आतंक मच रहा है, तो आप लोगों को किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो उनसे है ना ये है कि भाई वे है ना काटने के लिए आते हैं, ठीक है। जो हम कपड़े फैलाते हैं तो वो कपड़े फाड़ के ख़राब कर देते हैं। और ऊपर से यह है कि खाने का बहुत 3 चीज़ तो ये मेन है ही। अच्छा, मतलब वो खाने पीने की चीज़ों पे वार कर रहे हैं, काटने आ रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए। काटने का ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनसे है ना डर के हम है ना बच्चे को स्कूल जाना है, ठीक है, हमें काम पर जाना है, तो हम निकल नहीं पा रहे हैं उनकी वजह से। किस समय ज़्यादा यहाँ पे बंदर किस समय ज़्यादा आते हैं? मॉर्निंग में ज़्यादा आते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में ज़्यादा आते हैं। अच्छा, आप स्कूल का टाइम ही वो ही है मेन उनकी, मतलब, और एक उनका है इवनिंग का टाइम। बंदरों को भगाने के लिए आप लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं? बंदरों के लिए तो बस वही है, जैसे कि भाई डंडा होता है मोटा, उसी से ही भगाते हैं। और पत्थर से। और क्या है। मैम, आप ये बताइए कि बंदरों के आतंक से आप लोगों को किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बंदरों से तो बहुत परेशान है। हमारे घर में कुछ नहीं होता है, घर के अंदर तक घुस जाते हैं। अच्छा, दरवाज़ा खोल लेते हैं वो। खेत में कुछ लहसुन प्याज कुछ भी लगाओ, कुछ नहीं छोड़ते वो लोग। अच्छा बल्कि अभी मैंने 2 पप्पी ला रखे हैं, उनको पिटाई करके जाते हैं वो। अच्छा, छोटे छोटे हैं, उनको पीट के चले जाते हैं ताकि वो हमें भौंके ही ना। अभी गेहूँ सुखा रखे हैं, देखो यहाँ पे हाथ मार के चले गए। कपड़े उठा के ले जा लेते हैं। मतलब कुछ बता नहीं सकते, सभी चीज़ों से परेशान है। तो आपने कोई चीज़ बाहर नहीं रख सकते। अच्छा, कुछ भी सुखा नहीं सकते, बस बैठे रहो वहाँ पे। एक आदमी परमानेंट बैठेगा तभी जाके कुछ सूखेगा, और सामने बैठने के बाद भी नुकसान हो जाता है। आप मैनेज कर रहे हो घर के काम को भी, बंदरों को भगा रहे हो, इस तरीके के आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। कुछ इसको बंदरों को भगाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं आपने? बस जंगलात वाले आते, पिंजरा लगा देते हैं, 1-2 बंदर ले जा लेते हैं बस। अपनी फैमिली है जैसे, उनको जो अपने फैमिली का है उनको साथ में रखेंगे, वरना सबको काटते हैं, एक दूसरे को मार पीट करते हैं। फिर हमें भी काटने आते हैं, और कई बार मार भी देते हैं बंदरों को। तो फिर वो हमें सारे इकट्ठे हो गए, हमें बहुत मतलब जाते ही नहीं है फिर वो बंदर एक दूसरे के घर छोड़ के ही नहीं जाते। कि जब एक बंदर कोई मर जाएगा तो उसको उसी को देखते रहते हैं बैठ के, वो काटने आते हैं सबको। आम आदमी का निकलना मुश्किल हो रखा है, अब क्या कर सकते हैं भाई, बताओ। आपके कामों में किस तरीके का व्यवधान आ रहा है? कामों में ये है कि एक आदमी तो इन्हीं के उसमें बैठा रहता है कि कोई हमें अगर कोई चीज़ सुखानी है तो उसे बैठ के सुखाएगा। कपड़े फैला रखे हैं तो उसे बैठ के सुखाएंगे। अंदर आदमी बैठ नहीं सकता है, अंदर बैठेंगे तो बाहर सब तहस नहस हो जाता है। अभी हमारे सामने ये घर है, ये लोग कपड़े डाल देते हैं जैसे, तो शाम को या नेक्स्ट डे तब जाके उठाएंगे। उनके कपड़े मैंने पहनते हुए देखा बंदरों को। अच्छा, उनको भगाने के लिए आप लोग क्या करते हो? बंदरों को भगाने के लिए भैया हमारा तो ये साधन है बस, बाकी कुछ नहीं है। ये मेरे को ये चलाना भी नहीं आता, मेरे हस्बैंड चलाते हैं ऐसे। भैया मैं ऐसे बोलूँगी तो वो भाग जाएंगे। ठीक है। देहरादून के कई क्षेत्रों में लोग बंदरों से बहुत परेशान हैं। आपने देखा कि जैसे लोग बता रहे हैं कि घरों का सामान तक नहीं छोड़ रहे हैं बंदर। लोग घर के अंदर नहीं बैठ पा रहे हैं, बाहर बैठकर ही बंदरों को भगा रहे हैं और अपने घर की आगवानी कर रहे हैं। आपने देखा कि कई क्षेत्रों में लोगों ने बताया है कि घर पे टंगे हुए जो तार में कपड़े हैं उनको पहनकर भी बंदर भाग रहे हैं। इस तरीके की काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार लोगों की मदद करेगी या फिर लोग इसी तरीके से अपने घरों के बाहर लंगूर के पोस्टर लगा करके बंदरों को भगाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर न्यूज़। धन्यवाद।